हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो फाइनली एनवीडिया ने 2 साल के बाद अपने 3 नए महावीर एंड महाबलशाली पुत्रों को खिला पिला के नए इक्विपमेंट के साथ जंग में भेज दिया है, जहां ये अकेले ही रे ट्रेसिंग एंड डीएलएसएस का झंडा लेके खड़े हैं मैदान में। फिलहाल तो इनके परम पूज्य माता एम्पियर, जिसके जीन्स इन महाबली पुत्रों में है, एक नई दुल्हन है एनवीडिया में। फिलहाल तो एएमडी अभी प्रिपरेशन में ही लगा हुआ है जंग लड़ने के, एंड जब तक इनके बीरबान पुत्र आते नहीं तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि एनवीडिया के ये नए जीपीयूज कितने अच्छे हैं। वैसे एनवीडिया ने जो प्राइसिंग रखा है उसने सारे पॉसिबिलिटीज को काफी मिनिमम कर दिया है, ताकि एएमडी का कोई भी जीपीयू आपको इतना अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देने के लायक ही ना बचे। बट स्टिल एक नया खबर आया है फ्रॉम एएमडी, जहां उसने अपने नए जीपीयू रेडॉन RX 6000 सीरीज के बारे में बड़े ही नए तरीके से खबर भेजा है। वन ऑफ द फेमस फोर्टनाइट स्ट्रीमर जीना व्हाइल प्लेइंग गेम, जब वो एक टेलीफोन बूथ में इंटर की, देन हर कैरेक्टर वाज टेलीपोर्टेड टू ए सीक्रेट एएमडी रेडॉन रूम, जहां एएमडी का कंसोल था एंड वहां लिखा हुआ था समथिंग बिग इज कमिंग टू द एएमडी बैटल अरीना। सो अब मजे की बात यह है कि एएमडी भी कुछ नया लाने वाला है एंड विथ बड़ा धमाका। सो कुछ दिन और वेट करते हैं, तब हमें मालूम पड़ेगा कि यह बड़ा धमाका क्या है। वैसे बिग का मतलब मेरे हिसाब से यहाँ बिग नावी ही होना चाहिए, जो उनका नया जीपीयू सीरीज है। सो फिलहाल तो हम ये जानते हैं कि एनवीडिया के नए सुपुत्रों के क्या क्या है फीचर्स एंड उनमें सबसे बेस्ट कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज कि एनवीडिया ने काफी हेवी VRAM को दिया है इन सारे जीपीयूज में। जनरली VRAM ओनली स्टोर्स टेक्सचर्स ऑफ द गेम एट डिफरेंट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम्स एक्सेट्रा, बट इस बार ये थोड़ा अलग है। सो कुछ रिसोर्स की माने तो माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्ट स्टोरेज स्टैंडर्ड API दिया है DirectX के थ्रू, जिसके हेल्प से एनवीडिया के 30 सीरीज कार्ड्स डायरेक्टली गेम के एसेट्स को डीकंप्रेस करके यूज कर सकते हैं। आई मीन जीपीयू कैन यूज गेम डेटा फ्रॉम SSD स्टोरेज एंड यूज इट इन गेमिंग। पहले ये डेटा फर्स्ट CPU एंड RAM को जाता था, देन इट यूज टू गो टू GPU। सो दिस टाइम इस लूप को हटा करके एनवीडिया डायरेक्टली PCI के साथ इस गेम डेटा को SSD से उठा लेगा एंड गेम को दे सकता है। एंड बिग थिंग इज कि इसका मेमोरी का स्पीड अप्रोक्सीमेटली 9.5 Gbps है। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना स्पीड में काम करेगा। सो ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपको गेम लोड टाइम एंड परफॉर्मेंस काफी बेटर मिलेगा एंड CPU का भी लोड काफी कम हो जाएगा, ताकि CPU कैन कंसंट्रेट मोर ऑन अदर टास्क। सो दैट्स अ ग्रेट स्टफ फ्रॉम एनवीडिया। नेक्स्ट इज नाउ इट्स टॉप कार्ड 3090 कैन सपोर्ट 8K गेमिंग। अब शायद 2K गेमिंग मॉनिटर भी सस्ता हो जाएगा। वैसे 20 सीरीज तो सस्ता हो गई, दैट्स फॉर श्योर, बट एज पर एनवीडिया 3090 कार्ड को बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है एंड नाउ 4K एंड 8K रेजोल्यूशन वीडियो रेंडरिंग विल बी मच फास्टर एंड अब आप ज्यादा रिच कलेक्शंस को भी डेवलप कर सकेंगे दिस कार्ड को यूज करके। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, एनिमेशंस एंड लार्ज सीन्स को आप रियल टाइम में प्रीव्यू करके देख सकेंगे। एनवीडिया ने कुछ सपोर्टेड एप्स के लिस्ट दिए हैं जहां पर अभी ये इंप्लीमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ 30 सीरीज GPUs। सो ये है कुछ लिस्ट ऑफ द एप्स। नेक्स्ट वन मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट ये GPUs अब शायद SLI को सपोर्ट नहीं करेंगे। SLI इज एनवीडिया टेक्नोलॉजी जहां आप 2 और ज्यादा GPU को एक साथ सिंगल बोर्ड में लगा सकते हैं। सो ये एनवीडिया का कुछ एल्गोरिदम्स यूज करता है जो कि आपको मल्टी GPU के आउटपुट को एज अ सिंगल आउटपुट शो करता है, ताकि आपको काफी हाई आउटपुट यूज करने को मिले अपने गेम्स में और अदर एप्लीकेशंस में। बट शायद अब इस GPU में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी ये GPU इतना पावरफुल हो चुका है कि अब शायद इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको फ्यूचर में। नेक्स्ट इसके 2 कार्ड 3080 एंड 3090 आर बिल्ट विद GDDR6X, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 TB पर सेकेंड सिस्टम मेमोरी बैंडविड्थ को अचीव कर सकता है एट टॉप स्पीड। मतलब रीड एंड राइट का जो स्पीड होगा वो काफी ज्यादा होगा। इसके पहले GDDR6 वाज एट 0.7 Gbps के स्पीड पे था। 3070 को वही पुराना GDDR6 ही मिला है, क्योंकि मे बी शायद ये थोड़ा सौतेला पुत्र टाइप है। नेक्स्ट इन सुपुत्रों की माता एम्पियर आर्किटेक्चर इज 1.9 टाइम्स बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस per watt than Turing architecture। मतलब Ampere consumes less power and give you more frames than its older generation cards। As an example अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर Turing architecture का कार्ड कंज्यूम करता है approx 100 watt to give you 60 FPS in 4K, then Ampere will consume 1.9 times less than 100 watt and gives you the same 60 FPS in 4K। So it's better। 3070 consumes 220 watt and 2080 Ti consumes 250 watt and gives you better performance
performance than 2080 Ti. And ये architecture built using Samsung's new custom 8 nanometer chip, जबकि Turing was on 12 nanometer. So आपको तो पता ही है जितना small size होगा उतना power कम कंज्यूम करेगा चिप आपका एंड ज्यादा परफॉर्मेंस भी देगा. एंड वैसे भी इसमें सेकंड जनरेशन RT कोर्स एंड थर्ड जनरेशन का टेंसर कोर को यूज किया गया है, जिसकी वजह से आपको रे ट्रेसिंग इन रियल टाइम काफी अच्छा मिलेगा एंड जबरदस्त मिलेगा. दूसरा रीजन ये है कि दिस कार्ड्स आर सेकंड जनरेशन RTX कार्ड्स. मींस फर्स्ट जनरेशन जो 20 सीरीज का था, एनवीडिया ने काफी कुछ सीखा उससे एंड फुल्ली इक्विप्ड होने के बाद में अपने नॉलेज को कंप्लीटली 30 सीरीज के जीपीयूज में इंप्लीमेंट कर दिया है. सो ये तो फिक्स है कि इनका परफॉर्मेंस, प्राइस एंड टेक्नोलॉजी विल बी अमेजिंग एंड वर्थ ट्राइंग होगा. फॉर एग्जांपल, एज पर एनवीडिया क्लेम्स दैट देयर न्यू RTX 3070 इज मोर पावरफुल एंड फास्टर देन RTX 2080 Ti, जो कि अप्रॉक्स 1 लाख का कार्ड है. नाउ आपको हाफ प्राइस वाले कार्ड से कम परफॉर्मेंस देगा. सो एक फुल श्रद्धांजलि के उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली ही 2080 Ti का कार्ड बेस्ड पीसी बिल्ड किया है. एंड सीरियसली गाइज, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर यू. इतने मनी में आप नए जीपीयू के साथ में फुल पीसी को बिल्ड कर सकते थे. नेक्स्ट, ये जीपीयू फॉर स्ट्रीमर्स विद वेब कैम वालों के लिए जो कि हरा पीला नीला स्क्रीन यूज करके कुछ नया क्रिएटिव बैकग्राउंड अपने पैक में ऐड करते थे. अब ये जीपीयू एआई को यूज करके आपके बैकग्राउंड को बिना हरा पीला नीला स्क्रीन यूज किए हटा सकता है एंड जो चाहे आप वो लगा सकता है इन रियल टाइम. दैट्स अ रियली गुड स्टफ फॉर स्ट्रीमर्स. अब थोड़े इनके कॉन्फ़िगरेशन पर भी जरा नजर डालते हैं, जहां आपको देखने को मिलता है कि 3070 इज हैविंग 5888 CUDA कोर्स, 8GB GDDR6 VRAM विथ बूस्ट क्लॉक ऑफ 1.73 GHz. ये सबसे हाईएस्ट है इन तीनों में. बट क्योंकि CUDA कोर्स कम है तो परफॉर्मेंस कम है बाकी दो सुपुत्रों से. इसका मेमोरी स्पीड इज 16 Gbps है एंड TGP इज 220 वाट. ये आपको बेस्ट 2K एक्सपीरियंस देगा एंड फ्यू ऑन 4K गेमिंग्स एज वेल. 1080p गेमिंग तो आप पूछो ही मत, स्क्रीन के बाहर भी आप खेल पाओगे. इसका प्राइस अप्रॉक्स 50,000 रुपया इन इंडिया है एंड डॉलर्स में 499. Next, 3080 is having 8704 CUDA cores, memory speed is 19 Gbps and 10 GB GDDR6 VRAM. सो ये नया है एंड ऑफ कोर्स फास्टर भी है. सो ये तेज रफ्तार वाले घोड़े इन दो महारथियों को गिफ्ट में मिला है. 3080 is best for 4K gaming at 60 FPS for sure and maybe few games in 8K as well. इसका TGP जो है वो है 320 वाट एंड इसका प्राइस $699 में एंड इंडिया में अप्रॉक्स 70 से 75,000. नेक्स्ट 3090, इसमें आपको मिलेगा 10,496 CUDA कोर्स. मतलब अगर फैन फुल स्पीड में अगर आप चलाने लगे तो शायद कुछ CUDA कोर्स इधर उधर गिर भी सकते हैं. प्लस इट हैज 24 GB ऑफ VRAM. सो अगर नासा वाले VRAM मांगने आए तो हिचकिचाना मत, आराम से 2-4 GB आप दे सकते हो उनको. इसका मेमोरी स्पीड इज 19.5 Gbps एंड TGP इज 350 वाट. भाई साहब, मतलब अगर घर का जो बिल आएगा उसका आधा बिल आपका पीसी ही नोच के खाएगा. इसका प्राइस अप्रॉक्स $1499 इन USD एंड INR में 1.5 लाख रुपए के आसपास है. सो ये था RTX 30 सीरीज का छोटा डेमो. अगर आप और भी इंटरेस्टेड हैं जानने में, देन कमेंट बिलो, विल मेक अनदर वीडियो एज वेल विथ फ्यू मोर डिटेल्स. So that's it for now guys. Hope you learned something new today and if yes, then please like, share and subscribe. Thanks for watching.